हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माय नेम इज नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन मींस केजी से ही क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है, वो भी 100% फ्री। यस स्टूडेंट्स, 100% फ्री मतलब यहाँ से पढ़ाई करने का, यहाँ से वीडियो देखने का आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टडीज। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 1 में मैथ्स में वर्कशीट्स। यस स्टूडेंट्स, हम अपना पूरा जो एकेडमिक जो एनसीईआरटी की बुक है वो पूरी कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम कर रहे हैं वर्कशीट, राइट। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7। यस स्टूडेंट्स, 5 + 2 7, okay, and the name of the chapter is measurement. What is measurement? मेजर करना, किसी भी चीज को नापना कि वो कितनी लॉन्ग है, कितनी टॉल है, राइट, कितनी शॉर्ट है, कितनी थिक है, कितनी थिन है। ओके स्टूडेंट्स, हम जब भी किसी भी चीज के बारे में बताते हैं तो हम बताते हैं ना, अरे वो कितनी बिग है, वो कितनी स्मॉल है। तो ये होता है किसी भी चीज को मेजर करना। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। Yes. So what is the first exercise? The concept is longer and shorter. Longer means लंबा, ठीक है। और आपको पता है लॉन्ग मतलब हम लेंथ वाइज देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे हाथ कितने लॉन्ग है, ओके, और ये जो पेन है ये कितना लॉन्ग है। तो जो भी चीज हम लेंथ वाइज देखते हैं उसे हम कहते हैं लॉन्ग, राइट। शॉर्ट, तो सी द स्केल, ये जो स्केल है यहां पे आपको बताना है कि द विच स्केल इज लॉन्गर और विच स्केल इज शॉर्टर। लुक हियर, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहां पे बताना है विच वन इज लॉन्गर, तो ये आप आसानी से देख के बता सकते हो। दीज टू स्केल्स आर हियर, तो ये बताना है कि विच स्केल इज लॉन्गर। सो सी द साइज ऑफ दिस स्केल, दिस मच लॉन्ग एंड दिस मच लॉन्ग। देखो ये वाला जो स्केल है वो इतना लॉन्ग है इस वाले स्केल से, अंडरस्टूड। तो विच इज लॉन्गर? द अबव स्केल इज लॉन्गर। यहां आपको टिक करना है, अंडरस्टूड। बहुत इजी है, हमेशा याद रखिए लॉन्ग हम कब बोलते हैं? जब भी हम किसी चीज को लेंथ वाइज देखते हैं, राइट। अब देखिए विच इज शॉर्टर, अब यहां हमको शॉर्ट बताना है, अंडरस्टूड। तो सी दिस, दीज आर दी डस्टर्स, ओके। तो दिस इज वन डस्टर एंड दिस इज वन डस्टर। ये इसकी लेंथ है और ये इसकी लेंथ है। अब यहां देखिए ये वाला जो डस्टर है वो इतना लॉन्ग है, ओके। तो आप बता सकते हैं विच डस्टर इज शॉर्टर, दिस डस्टर इज शॉर्टर। यहां पे आप टिक लगा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज वेरी इजी स्टूडेंट्स, आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि ये सब कुछ आपको आता है, ठीक है। ओके, विच वन इज शॉर्टर? इस हॉकी स्टिक में से कौन सी हॉकी स्टिक शॉर्टर है? जल्दी से देख के बताइए, विच वन इज शॉर्टर? दिस वन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक हियर, विच वन इज लॉन्गर? अब ये क्या है? पिन्स हैं, बोर्ड पिन्स हैं, ओके। तो कौन सा बोर्ड पिन लॉन्ग है? इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ है। कौन सा लॉन्ग है? दिस वन इज लॉन्ग। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, विच वन इज लॉन्गर? ओके, ये कौन है? हमारा फेवरेट कार्टून डोरेमोन, है ना स्टूडेंट्स। तो कौन सी वॉच, ये वॉच है डोरेमोन की, कौन सी वॉच लॉन्ग है? लेंथ देखो दोनों की, दिस इज द लेंथ ऑफ दिस वॉच, दिस इज द लेंथ ऑफ दिस वॉच। तो कौन सी वॉच लॉन्ग है? दिस वॉच, अंडरस्टूड। ना लुक हियर, विच वन इज शॉर्टर? अब इन दोनों स्पीकर्स में से कौन सा स्पीकर शॉर्ट है? दिस वन। हम देख के किसी भी चीज का साइज बता सकते हैं, है ना। हम जब किसी चीज को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसका साइज क्या है। ओके स्टूडेंट्स, चलो आपको सिर्फ यहां पे टिक करना है। दिस इज वेरी इजी चैप्टर स्टूडेंट्स। नाउ टिक द लॉन्गेस्ट आयरन नेल। अभी देखो, अभी तक हम लॉन्गर और शॉर्टर पढ़ रहे थे, लॉन्गर शॉर्टर, विच वन इज लॉन्गर, विच वन इज शॉर्टर, है ना। मींस हम यहां पे टू ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहे थे, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। वी आर कंपेयरिंग टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये दोनों स्केल हैं, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। ओके, नाउ हियर कम्स दी लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। लॉन्गेस्ट मींस सबसे लॉन्ग,
ठीक है, मींस यहां पे आपको 2 से ज्यादा चीजें दी जाएंगी, द ऑब्जेक्ट्स विल बी मोर देन 2, ठीक है, और आपको उन सब में से आपको आंसर देना है, राइट। लुक हियर, 3 नेल्स आर हियर, आपको बताना है विच इज द लॉन्गेस्ट, इन तीनों में से सबसे ज्यादा लॉन्ग कौन सी नेल है। अंडरस्टूड। लॉन्गर मींस जब हम किसी 2 थिंग्स को कंपेयर कर रहे हैं, राइट, और लॉन्गेस्ट मींस हम जब बहुत सारी चीजों में से किसी एक चीज को सिलेक्ट करेंगे। अंडरस्टूड। तो यहां पे आपके पास 3 नेल्स हैं और आपको बताना है विच इज द लॉन्गेस्ट वन, कौन सी वाली नेल सबसे ज्यादा लंबी है। ओके, तो देखो आपके पास 3 नेल्स है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा लॉन्ग कौन सी है, दिस वन। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड। ये देखो, ये डिग्री होती है कंपैरिजन की, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, बड़ा, लंबा, उससे लंबा, सबसे ज्यादा लंबा, राइट। नाउ लुक हियर, टिक द शॉर्टेस्ट कॉटन स्वैब, ठीक है, आपको इसमें से जो सबसे छोटी है, सबसे शॉर्ट है, उसको टिक करना है। देखो तीनों की लेंथ देख लीजिए आप क्लियरली और बताइए विच इज द shortest one. Yes, the last one is the shortest one. Okay students, longest means सबसे ज्यादा लंबा and shortest means सबसे ज्यादा छोटा. Understood? चलिए let's move forward. Yes, tick the shortest reddish. Okay students, गाजर, रेडिश। अब हमको शॉर्टेस्ट, जो सबसे ज्यादा शॉर्ट है तीनों में से, अमंग द 3 रेडिशेस विच वन इज द शॉर्टेस्ट वन। ठीक है, तो सबकी लेंथ देख लो, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी लेंथ है। तो विच इज द शॉर्टेस्ट वन स्टूडेंट्स? द मिडिल वन इज द शॉर्टेस्ट वन। ओके, नाउ लुक हियर, टिक द लॉन्गेस्ट पेंसिल, जो सबसे लंबी, सबसे लॉन्ग पेंसिल है, हमें उसको टिक करना है। तो सी, दिस इज द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल, this is the length of this pencil and this is the length of this pencil. तो सबसे ज्यादा लॉन्ग कौन सी है? The middle one. Understood students? Now you understood the difference between the longer and longest, shorter and shortest. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं. Yes. So tick the longest key. इन सब में से longest key कौन सी है? The first one. है ना easy? Now look here. Tick the shortest chocolate. सबसे छोटी, सबसे शॉर्ट चॉकलेट को टिक लगाना है. So which is the shortest chocolate? The last one. Okay students? Yes. Now look here. अब now we are going to learn the another concept. अभी हमने longer shorter पढ़ा, longest shortest पढ़ा. Now the next topic is taller shorter. अब देखो, short short दोनों में सेम है, ठीक है, लेकिन वहां है लॉन्ग, यहां है टॉल. द मीनिंग इज दैट लॉन्ग मीन्स हम किसी भी चीज को लेंथ वाइज देखते हैं, ठीक है, वो कितना लंबा है, और टॉल मीन्स हम किसी भी चीज को हाइट वाइज देखते हैं कि वो कितना ऊंचा है. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड द डिफरेंस? लेंथ मीन्स, लॉन्ग मीन्स हाउ मच लॉन्ग, टॉल मीन्स हाउ मच टॉल. अंडरस्टूड? यस. सो टॉलर एंड शॉर्टर, ऊंचा और छोटा, ठीक है. सो टिक द टॉल बिल्डिंग, जो बड़ी बिल्डिंग है, ऊंची बिल्डिंग है, उसे हमें टिक करना है. तो विच इज द टॉल बिल्डिंग? दिस इज द टॉल बिल्डिंग. ये हमको देख के समझ में आता है स्टूडेंट, ये इस बिल्डिंग की हाइट है, ये इस बिल्डिंग की हाइट है. अंडरस्टूड? जो टॉल बिल्डिंग है आपको उसको टिक लगाना है, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. यस, टिक द स्मॉल ट्रांसपोर्ट. अब ये कॉन्सेप्ट आया आपका स्मॉल, माने आपको जो स्मॉल, जो छोटी वाली आपकी ट्रांसपोर्ट, मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? हम देखो यहाँ पे ये कार है और ये क्या है? दिस इज ऑल्सो समथिंग लाइक, ये आपकी है रोड रोलर, है ना. तो ये रोड रोलर है और वो कार है, दोनों चीजें ट्रांसपोर्ट के काम आती है ना. हम इसमें बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है. तो इसमें से कौन सी वाली व्हीकल छोटी है, स्मॉल है? सो कार छोटी होती है रोड रोलर से, तो वी विल टिक दी कार. ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे. ओके स्टूडेंट्स, सो
नाउ अब यहां पे आपको क्या करना है, सर्कल द शॉर्टर एंड टिक द टॉलर। यहां पे आपके पास 2 पिक्चर्स हैं, तो जो पिक्चर में आपका जो ऑब्जेक्ट है जो शॉर्टर है, जिसकी हाइट कम है, वहां आपको सर्कल करना है, और जो बिगर है, जो टॉलर है, वहां आपको टिक करना है। तो सी ये कैमल है, ये डॉग है। इमेजिन करो कैमल कितना टॉल होता है और डॉग उसके आगे कितना शॉर्ट होता है। तो बस डॉग हमारा शॉर्ट होगा तो इसको हम सर्कल कर देंगे। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? यस। और कैमल हमारा टॉल है तो इसको हम टिक कर देंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहां देखिए देयर आर 2 लैडर्स, ठीक है, दिस इज 1 लैडर, दिस इज अनदर लैडर। अब आप इजीली बता सकते हो विच इज द टॉलर एंड विच इज द शॉर्टर। जल्दी बताओ। आप बोलोगे मैम कितना इजी है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये तो देख के पता चल जाएगा। तो यस स्टूडेंट्स, दिस लैडर इज द शॉर्टर एंड दिस लैडर इज द टॉलर। तो टॉलर पे हमको टिक करना है और शॉर्टर को हमको सर्कल करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़े। कितना इजी है ना, दिस इज वेरी इजी। नाउ circle the shorter and tick the taller. This is giraffe and this is reindeer, है ना। reindeer के horns देखो कितने बड़े होते हैं। and giraffe तो आपको पता है ना, the longest neck, जिराफ की जो नेक, जो गर्दन होती है वो कितनी लंबी होती है ना, ताकि वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों की लीव्स भी खा सके, राइट। So students, which is the shorter animal? Of course, reindeer is the shortest animal and giraffe is the tall animal. तो इसको हम टिक लगा देंगे। Understood? चलो आगे बढ़ते हैं। Yes. Now look here. Circle the shorter. These are the 2 trees. दोनों trees हैं, ठीक है। ये तो हमारी कोकोनट की ट्री है and this might be the mango tree, है ना। तो कौन सी ट्री हमारी टॉल है? कोकोनट ट्री। इसको टिक लगा दो और इसको सर्कल कर दो। ओके स्टूडेंट्स, है ना कॉन्सेप्ट बहुत इजी, राइट। अब देखो यहां पे, अब यहां पे आपका क्या हो गया, द टॉलेस्ट। अब देखो ये गर्ल एंड दिस बॉय, ठीक है। यहां पे 3 पिक्चर्स हैं आपके और आपको टिक करना है टॉलेस्ट को, जिसकी हाइट सबसे ज्यादा लंबी है, जो सबसे ज्यादा टॉल है। तो ऑब्जर्व करो तीनों को, ऑब्जर्व दिस गर्ल एंड दिस बॉय, और आप देख के बता सकते हो कि कौन सबसे ज्यादा टॉल है स्टूडेंट्स। यस, सो दिस गर्ल इज द टॉलेस्ट वन, राइट। अब हम यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स में कंपेयर नहीं कर रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग अमंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स। जितनी भी पिक्चर्स दी गई हैं हम सब में कंपेयर कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा टॉल कौन है। ओके, सो दिस गर्ल इज द टॉलेस्ट अमंग ऑल द पिक्चर्स, राइट स्टूडेंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, टिक द शॉर्टेस्ट। अब यहां हमको जो सबसे शॉर्ट है उसको टिक करना है। तो जल्दी से सारी पिक्चर्स ऑब्जर्व करिए। विच इज द शॉर्टेस्ट वन? द गर्ल विद द अम्ब्रेला इज द शॉर्टेस्ट वन। ओके स्टूडेंट्स, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ टिक द टॉलेस्ट अमंग द ग्रुप, राइट। तो ये तो हम कर चुके हैं, ठीक है। तो टॉलेस्ट हमारी ये गर्ल है, उससे छोटी ये, सबसे छोटा ये, राइट। चलो आगे करें। यस, अब यहां हमारा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया स्टूडेंट्स। अभी हमने लॉन्ग और शॉर्ट पढ़ा, हमने टॉल और शॉर्ट पढ़ा। नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज थिकर एंड थिनर। माने थिक मीन्स थोड़ा सा मोटा, राइट। थिन माने उससे पतला। ओके स्टूडेंट्स, सो लुक हियर, टिक द थिकर वन। पहले आप दोनों जो हमारी क्रिसमस ट्रीज हैं दोनों को ऑब्जर्व करो और दोनों को देखो, ये इसकी थिकनेस है, अंडरस्टूड, और ये थिकनेस इस वाले क्रिसमस ट्री की है। तो आप बता सकते हैं विच इज द थिक वन एंड विच इज द थिन वन। तो आप देखिए दोनों को कंपेयर करिए, विच क्रिसमस ट्री इज द थिक वन, कौन ज्यादा क्रिसमस ट्री कौन सी थिक है, जल्दी से बताइए। दिस क्रिसमस ट्री इज द थिक वन। ओके स्टूडेंट्स, थिकनेस ऐसे हम ऑब्जर्व करते हैं, राइट। थिक थिन, थिक थिन। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कंपेयर द 2 बुक्स। अब दोनों बुक को देखिए। आप बोलते हो ना कभी कभी, मामा मेरी बुक तो कितनी मोटी है, फिर कभी बोलते हो अरे ये तो कितनी पतली बुक है ना। तो ये थिकनेस होती है ना। दिस बुक इज मोर थिक देन दिस बुक। इस बुक की थिकनेस इतनी है, राइट स्टूडेंट्स, और इस बुक की थिकनेस इतनी है, राइट। तो विच बुक इज मोर थिकर, कौन सी बुक ज्यादा थिकर है? दिस बुक, राइट स्टूडेंट्स। बुक को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम उसकी थिकनेस बोलते हैं, राइट, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं।
Yes. Now see this brinjal, the king of the vegetable, सब्जियों का राजा. So which one is the thicker one? कौन सा ब्रिंजल ज्यादा thick है, ज्यादा मोटू मोटू है? कौन सा वाला? That one. Understood students? तो हम चीजों को देख के ही हमें पता चल जाता है what is the size of the object. Okay students? चलो अब यहां देखो. Yes, both the tires. अब आपको देख के समझ में आ रहा है ये आपकी किसी मोटर बाइक का आपका टायर है और ये साइकिल का टायर है ना? तो which tire is the thicker one? कौन सा टायर ज्यादा थिक होगा? This one. Okay students? Yes. चलो आगे बढ़े. Yes. So these are the syringe. ठीक है, इंजेक्शन लगता है जिससे, syringe, right? तो which syringe is the thinner one? अब यहां हमको थिक नहीं करना, थिन करना है. मोटू हो गया, अब हम पतलू की बात करेंगे. ठीक है, तो बोथ ऑब्जर्व बोथ द सिरिंज, दोनों सिरिंज को ऑब्जर्व करो और देखो विच इज द थिन वन. ऑफ कोर्स दिस इज द थिन वन, हमें देख के पता लग जाएगा. तो थिन, अंडरस्टूड? आप जो वर्ड्स हैं उनको याद रखिए. थिक, थिन, थिक, थिन. अंडरस्टूड? सो दैट इज द थिनर सिरिंज, राइट? आगे बढ़ते हैं. यस, टिक द थिनर वन. देयर आर टू कैंडल्स, दो कैंडल्स हैं हमारे पास. एक ये कैंडल है और एक ये कैंडल है. तो देखो ये इसकी जो थिकनेस है वो इतनी है और इसकी जो थिकनेस है वो इतनी है. तो आप इजीली बता सकते हैं विच इज द थिनर वन. कौन सी वाली कैंडल थिन है? दिस कैंडल. ओके स्टूडेंट्स, राइट? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ थिकर एंड थिनर. ओके, अब देखते हैं आगे. लुक हियर. सो हमें यहां पे क्या करना है? टिक द पिक्चर दैट इज द थिनेस्ट इन ईच बॉक्स. तो थिकर और थिनर हो गया. अब आते हैं थिनेस्ट पे, माने जितनी भी पिक्चर्स है उसमें सबसे ज्यादा जो थिन होगी, जो पतली होगी, हमें उसे टिक करना है. सो दिस इज पाइनएप्पल, दिस इज रेडिश एंड दिस इज पाइनएप्पल, दिस इज कैरेट एंड दिस इज पेन. तो आपको क्या करना है? इन तीनों चीजों में से जो सबसे ज्यादा थिन है उसे टिक करना है. तो जस्ट इमेजिन करो पिक्चर देख के. पाइनएप्पल है, ठीक है, ये आपकी कैरेट है और ये आपका पेन है. तो सबसे ज्यादा थिन क्या होगा? किसकी थिकनेस सबसे कम होगी? ऑफ कोर्स पेन की होगी, है ना स्टूडेंट्स? तो वी विल टिक हियर, राइट? तो हमने यहां पे तीनों चीजों को कंपेयर किया एंड देन वी गॉट द आंसर, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं. यस, टिक द पिक्चर दैट इज द थिनेस्ट. अब यहां पे आपकी एक बेल है, एक स्पून है और ये आपका क्या है? कद्दू. मीन्स व्हाट इज इट? दिस इज मस्कमेलन. व्हाट इट इज? दिस इज मस्कमेलन? नो, दिस इज पंपकिन, राइट स्टूडेंट? तो बेल, स्पून एंड पंपकिन, कद्दू. तो इन चीजों में सबसे ज्यादा थिन क्या होगा? स्पून होगी, है ना स्टूडेंट्स? तो हम चीजों को देख के ही उसका साइज पता कर सकते हैं. बेल, स्पून एंड पंपकिन, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं. यस, सो टिक द थिकेस्ट वन. अब यहां हमको इसका ऑपोजिट करना है. थिन, थिकेस्ट. ठीक है, अभी तक हम थिन की बात कर रहे थे, अब हम थिक की बात करेंगे. सो सी दिस हॉट वाटर बैग, दिस इज द प्लास्टिक टम्बलर, दिस इज द वाटर बॉटल एंड दिस इज द टिफिन बॉक्स. अब इसमें से सबसे ज्यादा थिक क्या है? जल्दी से देख के बताओ. ऑफ कोर्स द कंटेनर, राइट? तो इसको हम यहां पे टिक कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे. ये थिकेस्ट है, माने इन सब में सबसे ज्यादा थिक है. ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़े. यस, नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेवियर एंड लाइटर. हेवी मतलब भारी, ठीक है, एंड द लाइटर. आप जस्ट इमेजिन करो, एक हाथ में आपके एक पत्थर है, स्टोन है, और दूसरे हाथ में आपके पास एक पेपर है, कागज है. तो दोनों में से आपको कौन सा हाथ हैवी लगेगा? जिसमें आपका स्टोन, पत्थर रखा हुआ है ना स्टूडेंट्स? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हैवी एंड लाइटर. अब ये देखो, एक टेबल है एंड दिस इज वन चेयर. ओके, दोनों लकड़ी की हैं. तो इसमें से कौन सी ज्यादा भारी होगी? ऑफ कोर्स द टेबल इज मोर हैवियर देन द चेयर, है ना? टेबल बड़ी होती है तो वो ज्यादा हैवी होगी चेयर के कंपैरिजन में. तो हैवी और लाइटर जो कॉन्सेप्ट है वो साइज पे डिपेंड करता है. जो चीज सबसे ज्यादा बड़ी होगी वो ज्यादा हैवी होगी, है ना स्टूडेंट्स? अंडरस्टूड? सो टेबल इज हैवी देन अ चेयर, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं. So this is a butterfly and this is a
दिस इज अ बर्डी, अ स्मॉल बर्ड, ठीक है। तो बटरफ्लाई और बर्ड को अगर हम कंपेयर करें तो इमेजिन करो कि कौन ज्यादा हैवी होगा, बटरफ्लाई होगी कि बर्ड होगी? बर्ड थोड़ी सी हैवी होगी बटरफ्लाई से, है ना स्टूडेंट्स। तो बर्ड विल बी मोर हैवी देन दी बटरफ्लाई, राइट? ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, सो दिस इज द बॉल एंड दिस इज बैलून। सो बैलून कितना हल्का होता है और बॉल बैलून के कंपैरिजन में हैवी होती है ना। आप एक जस्ट बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना, एक हाथ में एक आप बॉल लेना और एक हाथ में आप बैलून लेना और फिर आप कंपेयर करके देखना कि कौन सा हाथ आपका हैवी है। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, जिस हाथ में आपकी बॉल होगी वो हैवी होगा। ओके, तो हम यहां पे टिक लगा देंगे क्योंकि हमें हैवी ऑब्जेक्ट पे टिक लगाना है, ठीक है। नाउ दिस इज द बैट एंड दिस इज अ बॉल। बैट बना होता है लकड़ी का, वुड का, और ये हमारी बॉल होती है, लेदर की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है। तो इन दोनों में से हैवी क्या होगा, भारी क्या होगा? दोनों को उठा के देखना और फिर बताना कि बैट इज हैवी और बॉल इज हैवी। ओके स्टूडेंट्स, जो हैवी होगा वहां पे आप टिक लगाओगे, राइट? दिस इज योर होम टास्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, दिस इज द कैट एंड दिस इज अ रैट, ठीक है, बिल्ली और चूहा। तो कैट बड़ी हैवी होगी कि चूहा हैवी होगा? स्टूडेंट्स, मैम ने आपको बताया कि ये डिपेंड करता है साइज पे। अगर किसी चीज का साइज बड़ा होगा, बिग होगा, तो ऑटोमेटिकली वो चीज हैवी हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कैट का साइज बड़ा होता है कि रैट का साइज बड़ा होता है? ऑफ कोर्स कैट का साइज बड़ा होता है, तो कैट क्या होगी, हैवी होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो बिल्ली किससे भारी होगी, चूहे से भारी होगी, राइट? सो कैट इज हैवियर देन अ रैट। चलिए अब ये देखिए, अब हमें यहां पे क्या करना है, हेवीएस्ट एंड लाइटेस्ट। हेवीएस्ट मींस सबसे ज्यादा भारी, सबसे ज्यादा हैवी। लाइटेस्ट मींस सबसे ज्यादा लाइट, सबसे ज्यादा हल्का। ओके, सो ऑब्जर्व द गिवन ऑब्जेक्ट्स। इन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम ऑब्जर्व करेंगे। राइट H फॉर द हेवीएस्ट ऑब्जेक्ट एंड L फॉर द लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द बॉक्स गिवन इन ईच सेट, ठीक है। अब देखो यहां पे एक हाउस का पिक्चर है, ये टेबल का पिक्चर है और ये चेयर का पिक्चर है। तो इन तीनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा हैवी क्या होगा, हाउस होगा, टेबल होगी कि चेयर होगा? ऑफ कोर्स हाउस होगा, है ना, क्योंकि जितना बड़ा साइज बिग होता है उतनी ही चीज हैवी होती है। तो जो सबसे ज्यादा हैवीएस्ट है वहां हम लिख देंगे H। तो हाउस के आगे हमने क्या लिख दिया, H। अब बचा हमारा टेबल और चेयर। तो टेबल और चेयर में से कौन सा लाइट होगा, कौन सा हल्का होगा? चेयर होगी, है ना। तो यहां पे हम लिख देंगे L। ओके स्टूडेंट्स, सो अमंग ऑल द थ्री ऑब्जेक्ट्स, हाउस इज द हेवीएस्ट वन एंड चेयर इज द लाइटेस्ट वन। ओके, चलो यस, लुक हियर। अब यहां देखिए द सेम थिंग, स्कूटर, and this is what this is also the scooter, but it is the scooter of a small children, and this is the cycle. ओके, तो आपको यहां पे बताना है कौन सी चीज हैवीएस्ट है और कौन सी चीज लाइटेस्ट है। तो ऑफ कोर्स द साइज ऑफ द स्कूटर इज बिग, तो सबसे ज्यादा हैवी क्या होगा, हमारा स्कूटर। और ये साइकिल और इस वाली साइकिल में से लाइट कौन सी होगी, ऑफ कोर्स दिस साइकिल। तो हम इसको लाइटेस्ट L लिख देंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब यहां पे हमें क्या करना है, मेजरमेंट थ्रू स्पैन, ठीक है। ये होता है हमारा हाथ। अगर हमें कोई चीज मेजर करनी है तो हम ऐसे मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए हमें, मैम को अपना हाथ मेजर करना है, तो 1 2 3, तो मैं क्या बोलूंगी, माई आर्म इज 3 स्पैन ऑफ माई हैंड, ठीक है। हम अपने ऐसे हाथ, ठीक है, हम अपने हाथ से ऐसे मेजर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मान लीजिए मुझे ये व्हाइट बोर्ड को मेजर करना है अपने हैंड स्पैन से। मैं कैसे मेजर करूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके स्टूडेंट्स, हम मेजर करते जाएंगे, जहां हमारी लास्ट फिंगर आएगी हम वहां से फिर शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ हैंड स्पैन, ठीक है। हम अपने हाथ से, अपनी हथेली से मेजर करेंगे।
ओके, हाउ टू मेजर द इरेजर विद द हैंड स्पैन। अब आप इरेजर को क्या आप अपने हैंड स्पैन से मेजर कर सकते हो? नहीं, इतनी सी हमारी इरेजर है, हम उसको अपने हैंड स्पैन से कैसे मेजर करेंगे? लेकिन अगर हमें पिक्चर में करना है तो मान लीजिए ये मैम के 1 हैंड स्पैन हो रही है। ओके, ठीक है। मान लीजिए बुक शेल्फ को आप कैसे मेजर करेंगे? पूरे बुक शेल्फ को आप ऐसे मेजर कर लेंगे। ठीक है, ये तो इमेजिनेशन है, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद हो गया, ऐसे करके आप मेजर कर सकते हो। आप दोनों हाथों से भी मेजर कर सकते हो। कैसे मेजर करोगे? आपने ये एक हाथ रखा, दूसरा रखा, फिर जहां ये रखा, फिर ये रखा, फिर ये रखा, फिर ये रखा। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल मेजर विद द हेल्प ऑफ योर हैंड। अंडरस्टूड? ठीक है, तो यहां पे आपको अपनी एक इरेजर कैसे मेजर करोगे, बुक शेल्फ कैसे मेजर करोगे। अगर आपके घर में बुक शेल्फ है, आप उसको अपने हाथ से मेजर करना, जो आंसर आएगा वो यहां पे लिखना। क्या आप इरेजर को मेजर कर पाओगे अपने हैंड स्पैन से? नो स्टूडेंट्स, राइट, क्योंकि इरेजर तो बहुत छोटी सी होती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, तो बैकपैक, आप अपने बैग को मेजर कर पाओगे? बिल्कुल मेजर कर पाओगे। अगर आपके पास आपका बैग है, आप उसको एक कॉर्नर से स्टार्ट करो और अपने हैंड स्पेन से ऐसे करके मेजर कर सकते हो, राइट। देन अ रूलर, स्केल को भी आप आराम से मेजर कर सकते हो। अगर आपके पास बिग स्केल है तो आप उसको अपने हैंड स्पैन से ऐसे करके मेजर कर सकते हो। देखो, मान लीजिए 1 2 and 3. So this ruler is my 3 hand span. ये जो रूलर है वो मैम के 3 hand span है। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड? लाइक दिस। और सबके हाथों का साइज अलग अलग होता है, तो सबका मेजरमेंट अलग आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको खुद मेजर करना है और खुद आंसर लिखना है। पेपर को मेजर करना, आप कोई भी पेपर लीजिए, उसको अपने हाथ से मेजर करिए, जो आंसर आएगा, जितना हैंड स्पैन आएगा वो आप यहां पे लिखोगे। ओके, नाउ लुक एट डोर। आप अपने घर को अपने हाथ से, हैंड से मेजर करना, जो आंसर आएगा वो आप यहां लिखोगे। अंडरस्टूड? कैसे मेजर करोगे आप डोर को? नीचे से मेजर शुरू करना, 1, जहां पे लास्ट फिंगर आएगी वहां से फिर शुरू करना, 2 3 4 5 6, लाइक दिस यू विल मेजर। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, तो यहां पे हम पढ़ेंगे हैंड स्पैन से मेजर करना। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, कोई भी चीज है उसे हम अपने हैंड स्पैन से मेजर करना देखेंगे। ये चीज प्रैक्टिकली करके देखना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे खत्म होता है हमारा चैप्टर मेजरमेंट, चैप्टर 7, जिसमें हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करे? हमने लॉन्गर शॉर्टर रिवाइज किया, हमने टॉलर शॉर्टर रिवाइज किया, फिर हमने थिक और थिन रिवाइज किया, हमने हैवी और लाइट रिवाइज किया। उसके बाद हमने देखा चीजों को हम, अगर हमारे पास कुछ नहीं है मेजर करने के लिए, स्केल नहीं है, तो हम अपने हाथों से भी मेजर कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कि दिस इज दिस मच हैंड स्पैन। अगर मैं बोलूं मैम का जो आर्म है, मेरा हाथ है, वो कितना हैंड स्पैन है? 1 2 3. My arm is my 3 hand span. Okay students, तो like this you can measure at your home. ओके, तो ये चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर मिल जाएगा। गूगल करिए, गूगल पे हमारी वेबसाइट डालिए www.magnetbrains.com। ये पेज ओपन होगा, यहाँ पे क्लास 1 क्लिक करो, यहाँ पे क्लास 1 के सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। इसमें मैथ्स मैजिक क्लिक करिए, दिस इज मैथ्स मैजिक बुक आपकी आएगी। इसमें स्टूडेंट्स टॉपिक वाइज आपको सारे एनसीईआरटी के भी चैप्टर्स मिलेंगे, उसके बाद आपको हमारी वर्कशीट्स भी मिलेंगी। ओके, तो ये सब कुछ आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पर। यहां पर स्टूडेंट्स आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है, बस तो फिर कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, ये कॉन्सेप्ट्स आप अच्छे से रिवाइज करो और घर में प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करो, है ना स्टूडेंट। जब आपको किसी भी कोई दो चीजों को कंपेयर करना है तो आप ये कॉन्सेप्ट्स को याद कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।